कहानी की शुरुआत होती है तेलंगाना के गढ़वाल इलाके के राजविधिनगर से। तेजेश्वर नाम का एक 30 साल का लड़का यहाँ पर रहता था। पेशे से यह जमीन सर्वेक्षण का काम करता था। दिखने में भी ठीक ठाक था, अच्छा खासा पैसा भी कमा लेता था। शादी की उम्र हो रही थी तो रिश्तेदारों के द्वारा एक लड़की की खोज की जाती है। उसके घर से दूर आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के कल्लूर इलाके में एक लड़की इन्हें मिल जाती है। लड़की का नाम ऐश्वर्या था। इसकी उम्र 25 साल थी। दिखने में भी लड़की ठीक ठाक थी, अच्छी खासी तरीके से बात भी किया करती थी। रिश्तेदार इन दोनों का रिश्ता तय करवा देते हैं। रिश्ता तय हो जाता है। लड़का और लड़की एक दूसरे से मिल लेते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फाइनली इन दोनों की एंगेजमेंट का दिन आ जाता है। एंगेजमेंट के लिए लड़की की तरफ से और लड़के की तरफ से सभी रिश्तेदार आए हुए थे और इन्हीं रिश्तेदारों में से लड़के की तरफ से एक रिश्तेदार लड़के के पिता को जाकर कहता है कि जिस लड़की से आपने अपने बेटे का रिश्ता तय किया है वो लड़की आपके बेटे के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो लड़की जहाँ पर रहती है उसी के नज़दीक वो रिश्तेदार भी रहते थे। वो कहते हैं कि इस लड़की का कैरेक्टर थोड़ा सही नहीं है और आप अगर हो सके तो इस रिश्ते को तोड़ दीजिए। लेकिन क्योंकि रिश्ता पक्का हो चुका था, शादी की तैयारियां भी चल रही थी। ऐसी स्टेज पर रिश्ते आमतौर पर नहीं तोड़े जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लड़के के माता पिता लड़के को सारी बातें बताते हैं। लेकिन लड़का कहता है वो लड़की बहुत ही अच्छी है, उसके कैरेक्टर में कोई कमी नहीं है। बाकी आपके कहने पर मैं एक बार फिर उससे यह बातें पूछ लूंगा। अब यह तेजस्व नाम का लड़का अपनी होने वाली दुल्हन से फोन पर बात करता है। उससे इस बात का क्लेरिफिकेशन मांगता है कि उसके कैरेक्टर पर ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। लड़की तेजस्व को पूरी तरह से संतुष्ट कर देती है कि जब दो लोगों के रिश्ते जुड़ने जाते हैं तो कोई न कोई बीच में रिश्ता तोड़वाने वाला आ जाता है। इस तरह की बातें करके वह बातों को घुमा देती है और तेजस्व कहता है हम किसी के कहने पर यह रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। अब शादी की तारीख तय कर दी जाती है जो होती है 18 मई 2025। दोनों ही घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन शादी से महज 5 दिन पहले यानी कि 13 मई 2025 को ऐश्वर्या अचानक अपने घर से फरार हो जाती है। वो कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, किसी को भी मालूम नहीं था। तेजेश्वर भी लगातार उसे फोन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बात ऐश्वर्या से नहीं हो पा रही थी। अब तेजस्व को भी लगने लगा कि शायद रिश्तेदारों ने जो ऐश्वर्या के बारे में बताया था वह सही था। लेकिन उसके बाद फिर से एक चमत्कार होता है। शादी से महज 2 दिन पहले यानी कि 16 मई 2025 को ऐश्वर्या अपने घर वापस आ जाती है, जिसकी खबर ऐश्वर्या के घर वाले ही तेजस्व के घर वालों को देते हैं। फिर से शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। जो तेजेश्वर है वो ऐश्वर्या से पूछता है तुम कहाँ गायब हो गई थी। वो कहती है तुम्हारे घर वालों की तरफ से दहेज की डिमांड रखी गई थी जो मेरे घर वाले पूरी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं घर से भाग गई थी। और ऐसी बातें बताकर वह तेजेश्वर को फिर से कन्विंस कर लेती है। तेजेश्वर इसको लेकर अपने घर वालों से भी झगड़ा करता है, जबकि उसके घर वालों की तरफ से ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी गई थी। तेजस्व के घर वाले फिर से ये कहते हैं कि अभी भी वक्त है, इस रिश्ते को तोड़ दो या शादी मत करो। लेकिन तेजस्व किसी भी हाल में रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है और फाइनली 18 मई 2025 को दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। अब शादी के बाद फर्स्ट नाइट आती है। सुहाग रात का दिन होता है। तेजस्व अपनी बीवी के कमरे में आता है। वहां पर वो पाता है कि उसकी नई नवेली दुल्हन अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बातें कर रही है और जिसके बारे में वह तेजेश्वर को भी बता देती है। उसके बाद तेजेश्वर नजदीक जाने की जब कोशिश करता है तो ऐश्वर्या उसे नजदीक भी नहीं आने देती। ऐसे ही 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का समय बीतता है और धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत जाता है। जब भी तेजेश्वर अपनी नई नवेली दुल्हन के नजदीक जाने की कोशिश करता था तो वह कोई न कोई धमकी देकर या बहाना बनाकर उसे दूर कर दिया करती थी और पूरा दिन वह फोन पर किसी लड़के से बातें भी करती थी। यानी कि शादी से पहले तेजेश्वर के रिश्तेदारों ने जो बात ऐश्वर्या के बारे में बताई थी वह पूरी तरह से सच थी। लेकिन अब शादी हो गई थी, तेजेश्वर भी मजबूर था। अब कुछ हो नहीं सकता था और जैसे तैसे वह इस जीवन को जी रहा था। अब ऐसे ही चलते चलते 1 महीने का समय बीत गया। तारीख आ जाती है 17 जून 2025 की। तेजेश्वर के घर पर गाड़ी में 3 व्यक्ति आते हैं। वो उसे कहते हैं कि एक जमीन का सर्वेक्षण करवाना है, हमारे साथ चलो। क्योंकि तेजेश्वर का काम यही था, जमीन का सर्वेक्षण करना, तो वो उन तीनों व्यक्तियों के साथ चला जाता है। दोपहर के लगभग 12 बजे के आसपास वो गया था। शाम हो जाती है। उसका मोबाइल भी बंद था। घर वाले उसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। पूरी रात बीत जाती है, तेजस्व घर वापस नहीं आता है। अगले दिन सुबह घर वाले परेशान होकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और सारी बातें पुलिस को बताते हैं। पुलिस भी छानबीन में लग जाती है और आसपास लोगों से पूछताछ होती है। दुश्मनी का कोई एंगल नहीं मिलता है, किडनैपिंग का कोई एंगल नहीं मिलता है। पुलिस वाले भी परेशान थे। 5 से 6 दिन का समय बीत जाता है। कहीं से पुलिस वालों को मालूम चलता है कि हाल ही में तेजस्व की एक लड़की से शादी हुई थी, जिसको लेकर घर में कुछ अनबन चल रही थी और दुल्हन के साथ तेजस्व की नहीं बन रही। ये सारी बातें जब पुलिस को मालूम चलती हैं, अब तो पुलिस का शक थोड़ा सा तेजेश्वर की नई नवेली दुल्हन ऐश्वर्या की तरफ जाता है। अब वो ऐश्वर्या से बात करती है। बात करने से तो ऐश्वर्या से कुछ मालूम नहीं चलता है, लेकिन वो ऐश्वर्या का मोबाइल लेकर उसकी CDR निकलवाती है और यहीं से ये पूरा केस ताश के पत्तों की तरह खुलना शुरू हो जाता है। दरअसल ऐश्वर्या के मोबाइल में एक नंबर मिलता है जिस पर वो पिछले कई सालों से घंटों तक बातें किया करती थी और हाल फिलहाल में जब से उसकी शादी हुई थी तब से कई घंटे उस नंबर पर बात किया करती थी। जिस दिन तेजस्व गायब हुआ उस दिन भी आखिरी बार उसी नंबर पर बात की गई थी। पुलिस उस व्यक्ति की छानबीन शुरू कर देती है कि वो व्यक्ति कौन है जिससे यह बात करती है और इसी बीच में पुलिस को मालूम चलता है कि तेजेश्वर के घर से दूर नहर में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलती है और पुलिस को मालूम था कि तेजेश्वर भी गायब है। पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचती है। बॉडी की शिनाख्त होती है। तेजेश्वर के घर वालों को दिखाया जाता है तो आइडेंटिफाई हो जाता है कि डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि तेजेश्वर की ही है। अब यहाँ से कंफर्म हो गया था कि तेजेश्वर के साथ कुछ गलत हुआ है, किसी ने उसकी हत्या की है। अब उसकी जो मिसिंग रिपोर्ट है उसको हत्या के मुकदमे में बदलकर इसकी कार्रवाई शुरू हो जाती है। जैसा कि पुलिस का पहला शक तेजेश्वर की बीवी ऐश्वर्या की तरफ जाता है, उसका बैकग्राउंड खंगाला जाता है तो पुलिस को मालूम चलता है कि जो ऐश्वर्या की मां है जिसका नाम सुजाता है, उसका भी कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं है और ऐसे ही ऐश्वर्या का भी कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं था। मोबाइल पर वो जिससे बातें किया करती थी उस नंबर की डिटेल निकाली जाती है तो आंध्र प्रदेश के NBFC बैंक में काम करने वाला यह व्यक्ति होता है और इसका नाम होता है थ्रूमाला राव। इससे जब पूछताछ की जाती है तो इसमें कंफर्म होता है कि इसका ऐश्वर्या के साथ जो है अफेयर चल रहा है। शादी से कई साल पहले से इसका अफेयर चल रहा है। हालांकि ये जो बैंक मैनेजर था ये खुद भी शादीशुदा था, जिसके बारे में ऐश्वर्या को भी मालूम था, लेकिन उसके बावजूद भी ऐश्वर्या का काफी लंबे समय से इसके साथ अफेयर चल रहा था और इसी अफेयर के चलते जो है वो ऐश्वर्या ने अपने पति को नजदीक नहीं आने देती थी। अब इसको अरेस्ट कर लिया जाता है और चीजें और जो है खुलकर सामने आती हैं तो मालूम चलता है कि थ्रू माला राव नाम का जो व्यक्ति है इसने और साथ में ऐश्वर्या ने और साथ में ऐश्वर्या की मां सुजाता ने तीनों ने मिलकर जो है वो तेजेश्वर को मारने का प्लान बनाया था और तेजेश्वर की हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि ये तीनों ही थे। अब पुलिस इस केस के और जब डीपली इन्वेस्टिगेशन करती है तो 3 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है जिसमें नागेश, राजू और परशुराम शामिल थे। यही तीनों व्यक्ति 17 जून 2025 को तेजस्व को अपने साथ लेकर गए थे और इन्होंने तेजस्व को अपने साथ ले जाकर जो है कुछ दूरी पर गला काटकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसे एक नहर में डाल दिया। बहते बहते वह तकरीबन 20 से 30 की दूर चला गया। उसकी डेड बॉडी मिल गई। अब पुलिस को यहाँ पर अपने सस्पेक्ट मिल चुके थे। तेजेश्वर की हत्या हुई थी, हत्या कराई थी उसकी नई नवेली दुल्हन ऐश्वर्या ने अपनी मां सुजाता और अपने बॉयफ्रेंड थ्रू माला राव के साथ मिलकर। लेकिन यहाँ पर इस केस में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब उस बैंक मैनेजर थ्रू माला राव की कॉल डिटेल्स चेक की जाती हैं तो उसमें यह पाया जाता है कि यह व्यक्ति केवल ऐश्वर्या से ही घंटों बातें नहीं करता है बल्कि ऐश्वर्या की मां से भी घंटों बातें करता है। और जब इससे शक्ति से पूछताछ होती है तो मालूम चलता है कि पहले इसका अफेयर ऐश्वर्या की मां के साथ ही था और क्योंकि ऐश्वर्या की मां भी उसी बैंक में जॉब करती थी जहां पर यह बैंक मैनेजर था, इसलिए इन दोनों का अफेयर चल रहा था काफी लंबे समय से। एक दिन जो सुजाता है ऐश्वर्या की मां, वो ऐश्वर्या को लेकर बैंक गई थी। उसी दौरान इस मैनेजर ने इसकी बेटी को देखा था। पहली नजर में इसे पसंद आ गई। इसने गुपचुप तरीके से उससे बात कर ली, उसका नंबर ले लिया और फिर उससे भी बातें करना शुरू कर दिया। यानी कि एक ही व्यक्ति माँ और बेटी दोनों से प्रेम प्रसंग चला रहा था। और जब यहाँ पर इलाके में इनकी बात फैलने लगी तो इसी ने ऐश्वर्या को कहा था कि तुम किसी से शादी कर लो, किसी पैसे वाले व्यक्ति से शादी कर लो। शादी करोगी तो तुम्हें इसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मिल जाएगा और तुम्हारे माथे से यह बदनामी वाला दाग भी हट जाएगा। इसीलिए इन तीनों ने मिलकर प्लान बनाया था कि तेजस्व से ऐश्वर्या की शादी कर देंगे, उसकी हत्या कर देंगे
तो उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मिल जाएगा, कुछ पैसे भी आ जाएंगे और ये फिर से अपना जीवन आराम से बिता पाएंगे। लेकिन पुलिस ने कड़ी मेहनत करके इस केस को जो है कुछ ही दिनों में सुलझा लिया। सुजाता, उसकी बेटी ऐश्वर्या और यह बैंक मैनेजर थ्रूमाला राव तीनों अभी जेल में हैं। साथ ही भाड़े के जो 3 किलर इन्होंने हायर किए थे वो तीनों भी जेल में हैं।